Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about transport of carbon dioxide. आज का जो टॉपिक है ये सेकंड ईयर की बायोलॉजी से है और टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले आपको पता है कि CO2 जो है ना, जिसको हम कहते हैं CO2, ये डिफ्यूज करके कहां से, टिश्यू से डिफ्यूज करके कहां तक जाता है, ये जाता है, दैट इज कॉल्ड लंग्स। ये कहां तक जाता है, लंग्स, दैट इज कॉल्ड हियर लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यू से कहां तक जाता है, लंग्स तक। और ये किस तरह जाता है, तो आपको पता है ये जाता है बेसिकली लंग्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ब्लड। ब्लड के जरिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यू से लंग्स तक जाता है। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है थ्रू ब्लड के जरिए, ये तीन तरीकों से होता है। एक का नाम है दैट इज बेसिकली कॉल्ड हियर एज बाय कार्बोनेट, एज बाय कार्बोनेट, और कार्बोनेट आइंस जिसको हम कहते हैं आइंस। और सेकंड का नाम है दैट इज कॉल्ड कार, दैट वी कॉल हियर एज, वी कॉल इट हियर एज कार amino, that is called amino hemoglobin, that is called hemoglobin, that is called blend. And the third one is called, that is called dissolved and plasma, that is called dissolved and plasma, dissolved and plasma, that is called plasma here, plasma here. So कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू से लंग्स तक जाता है तो वो खून के जरिए जाता है। तो वो कितने तरीकों से जाता है, एक का नाम एज बाय कार्बोनेट आयन, सेकंड का नाम है एज कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन, और तीसरे का नाम है डिसॉल्व्ड एंड प्लाज्मा। अब आप परसेंटेज की बात करेंगे तो आपको पता है इससे 70% कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और इसकी जो बेसिकली होता है 23% जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और जो प्लाज्मा के जरिए 7% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज बाय कार्बोनेट आयन, के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाय कार्बोनेट आयन के जरिए किस तरह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो पहले वो पढ़ते हैं और फिर बाकी ये तीनों स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते और डिस्कस करते हैं कि बेसिकली यहां से अगर देखें तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होगा वो कहां से कहां तक। तो सबसे पहले बात करते हैं दैट इज कॉल्ड, या जिसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज एट विच लेवल, दैट इज कॉल्ड एट टिश्यू लेवल, दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल, इसको हम कहते हैं टिश्यूज लेवल। और नेक्स्ट जो है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं दैट इज कॉल्ड, यहां से अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन से लेवल पे होगा, दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज होगा किस लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एट लंग्स, या इसको हाँ अल्वेलाई भी कहते हैं, एट लंग्स, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है जिसका नाम है एज बाय कार्बोनेट। सो पहले हम एज बाय कार्बोनेट डिस्कस करते हैं और फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अगर हम सबसे पहले लेंगे एज बाय कार्बोनेट, नंबर फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड एज बाय कार्बोनेट, बाय दैट इज कॉल्ड बाय कार्बोनेट, एज बाय कार्बोनेट आयन के तौर पर, दैट इज वी कॉल हियर आयंस, एज बाय कार्बोनेट आयन। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट 70%। तो सबसे पहले हमने पूरा टिश्यू की डायग्राम और खून यानी ब्लड की डायग्राम को ड्रॉ करना है, फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। चलो हम देखते हैं जो 70% है वो इसके जरिए होता है। अब ये होता बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हमने बनाना है टिश्यू। इस लेवल पे अगर देखें तो सबसे पहले हमने बनाना है दैट इज कॉल्ड टिश्यू। हमने सबसे पहले क्या बनाना है, टिश्यू बनाना है। तो जब हम टिश्यू बनाएंगे दैट इज कॉल्ड, हम टिश्यू बनाते हैं सबसे पहले, ये आपके पास टिश्यू है और आपको पता है टिश्यू जो है ना बेसिकली यहाँ पे आपके पास सेल्स होते हैं जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। यहां से सेल है, 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 और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। इसको हम क्या नाम रखेंगे, सेल। और इसको बेसिकली हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टिश्यू है। और आपको पता है टिश्यू के बाद आपके पास
आरबीसी होता है तो आरबीसी की कलर बेसिकली रेड होता है, तो हम इसको रेड मार्कर से ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे आपके पास मिलेगा आरबीसी, यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, आरबीसी मिलेगा। आरबीसी से मुराद क्या होता है, आरबीसी से मुराद होता है एरिथ्रोसाइट। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम बेसिकली आरबीसी का नाम देंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट के अलावा इस रीजन का नाम है प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, इसको हम क्या नाम देंगे, प्लाज्मा। और ये इसमें बाउंड्री होगा, ये इसमें क्या होगा, ये आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज है कौन से लेवल पे, टिश्यू लेवल पे। और अगर हम यहां पे देखें तो आपको पता है, अब मैं बात करता हूं कौन से लेवल पे, अगर हम यहां से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉ करेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो कौन से लेवल पे बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू लेवल पे आपके पास ये क्या होगा, ये आपके पास है बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल। इसके अलावा इसके करीब आपको मिलेंगे क्या चीज मिलेंगे, आपको मिलेंगे दैट इज कॉल्ड सेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यानी सेल्स। और सेल्स जो है ना वो कनेक्टेड होता है किसके जरिए, कनेक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड टिश्यू के जरिए, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड टिश्यू, इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज टिश्यू। तो अगर यहां से देखें, यहां पे आपके पास कौन सा चीज है, इसको भी हम टिश्यू का नाम दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू, वी कॉल इट टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड टिश्यू हेयर। और ये आपके पास आरबीसी है, आरबीसी है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड हियर आरबीसी। और इसका नाम है प्लाज्मा, इसको हम क्या नाम देंगे, प्लाज्मा, इसको हम क्या नाम देंगे, प्लाज्मा। अब सबसे पहला जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो कहां से शुरू होता है, तो यहां से हम गौर से देखते हैं। आपको पता है टिश्यू में CO2 अवेलेबल होता है, जिसको हम कहते हैं CO2। तो CO2 टिश्यू से डिफ्यूज करके वो कहां तक आ जाता है, सबसे पहला तो वो आ जाता है रेड ब्लड सेल में। और आपको पता है रेड ब्लड सेल में वो पहले रिएक्शन प्रोसीड करता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O मिल जाता है, कौन सा चीज मिल जाता है, H2O, क्या मिल जाता है, H2O मिल जाता है। इसके लिए एंजाइम की भी जरूरत होती है, उसका नाम है CAH। CAH से मुराद है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसको हम यहां से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड CAH। CAH एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये बेसिकली एक एंजाइम है। अब ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड हो जाएगा, इससे बनेगा बाइकार्बोनेट H2CO3 बन जाएगा। अब आपको पता है ये जो कंपाउंड बन गया जिसको हम कहते हैं यानी बाइकार्बोनेट, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो आपके पास कौन सी चीज बन जाएगा, एक आपके पास हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और दूसरा आपके पास बायोकार्बोनेट आयन बन गया जिसको हम HCO3 माइनस कहते हैं। क्या बन गया, आपके पास बन गया दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयन। और यहां पे आपके पास क्या, हाइड्रोजन आयन बन गया। अब आपको पता है ये हाइड्रोजन आयन कहां पे है, आरबीसी में। तो आरबीसी में जब ये मौजूद होता है तो ये कौन सी चीज को इंक्रीज करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। जब एसिडिटी इंक्रीज होगा तो पीएच लो होगा, तो फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की जो है वो मुश्किलात होंगी। तो यहाँ इस हाइड्रोजन को फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास Hb होता है, जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको हम बेसिकली हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये अपने साथ अटैच कराएगा, ये अपने साथ क्या करेगा, अटैच करवाएगा, ये क्या करेगा, अटैच कराएगा। और यहाँ पे एक और रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, वो रिएक्शन होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन O2 बाइंड हो जाता है किसके साथ, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन में मिल जाता है प्लस। तो इससे क्या बन जाता है, इससे आपको पता है एक हाइड्रोजन प्लस आयन निकल जाता है और दूसरा आपके पास क्या बन जाता है, Hb मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड HB प्लस आपके पास O2 बन जाता है। कौन सा चीज बन जाता है, इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनिक एसिड प्लस ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कहां भी रिलीज हो जाएगा, ये टिश्यू तक रिलीज हो जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड रिलीज टू द टिश्यू एज वेल। तो दूसरा रिएक्शन कौन सा प्रोसीड हो गया, दूसरा रिएक्शन प्रोसीड हुआ। सबसे पहला रिएक्शन ये है, ये आपको पता है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये रिएक्शन इस तरह भी है क्योंकि आपको पता है ये रिवर्सिबल है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रिएक्शन हुआ, अब हम इन दोनों रिएक्शन को इस साइड पे भी लिख सकते हैं। पहला रिएक्शन किस तरह हुआ, आप सिंपल लिख देंगे CO2 के साथ क्या मिल गया, CO2 के साथ H2O मिल गया, दैट इज कॉल्ड, और H2O से क्या मिल गया, H2O से जो बन गया दैट इज कॉल्ड H2, और आपके पास बन गया CO3 बन गया, किसके दरमियान, CAH के दरमियान। फिर क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमी, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन के साथ, ग्लोबिन के साथ क्या मिल गया, ग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन मिल गया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन मिल गया। और इससे क्या बन गया, इससे बन गया दैट इज कॉल्ड H, और भी क्या कहते हैं H पॉजिटिव प्लस इसके बन गया दैट इज कॉल्ड HB और O2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन प्लस
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिक यानी हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया? तो ये खैर अगर आप इससे अच्छी तरीके से समझे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब होना क्या है, देखो अगर हम यहां से देखें, यहां से ये वाला इसको हम रेस करते हैं तो ये तो समझ आया। और इसको हम एक और वर्ड भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बफर। इसको हम क्या कहते हैं? बफर। बफर यहां पे कौन मेंटेन कर रहा है? जो HB है वो हाइड्रोजन को किस में नहीं छोड़ता है? बफर को नहीं छोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? मेंटेन करता है। अब होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पे आपको पता है ये जो सेल मेम्ब्रेन है यानी RBC की जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन मौजूद होते हैं। अगर मैं यहाँ से हाईलाइट करूं तो आपको पता है यहाँ से इस चैनल्स को हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहते हैं स्पेशल बाइकार्बोनेट कैरियर प्रोटीन। इस चैनल का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड स्पेशल, इसका नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेशल बाइकार्बोनेट इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट कैरियर, दैट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन होते हैं। इसके जरिए आपको पता है क्या होना है? सबसे पहले यहां पे जो आपके पास बाइकार्बोनेट आयन बन गया, तो ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा? ये बाइकार्बोनेट यहां से डिफ्यूज करके बाहर जाएगा। ये कहां से? ये बाहर जाएगा। और जब बाइकार्बोनेट यानी HCO3 जब बाहर जाएगा तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? यहां पे ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? यहां से H और आपके पास है CO3 माइनस यानी नेगेटिव, तो ये किसके साथ बाहर जो है वो रिएक्ट कराएगा? ये सोडियम के साथ रिएक्ट कराएगा। और ऐसे क्या बनेगा? ऐसे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा? बाहर इससे क्या बन जाएगा? जब यहां से HCO3 बाहर जाएगा तो उधर प्लाज्मा में आपको कौन सा एटम मिल जाएगा? जिसका नाम है सोडियम। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। और आपको पता है बाहर से कौन सा चीज आएगा? बाहर से अगर आप देखें तो बाहर से क्लोराइड जो है वो अंदर की तरफ आएगा। बाहर से कौन सा चीज? इस चैनल के जरिए बाहर कौन सा चीज आएगा? बाहर से Cl जो है वो क्लोराइड अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पे इस नेगेटिव को मेंटेन कर दे तो क्लोराइड अंदर आ जाएगा, बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। जब क्लोराइड अंदर आ जाएगा तो ये जो क्लोराइड है ये पोटाशियम के साथ रिएक्ट करेगा और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। और आपको पता है ये जो बाइकार्बोनेट बाहर जाते हैं और क्लोराइड अंदर आ जाते हैं तो ये दोनों साइड पे आयन को मेंटेन करता है। इसका नाम क्या है? इसको एक खूबसूरत नाम देते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसका नाम क्या है? क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। इसको क्या नाम देते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। या इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड हम बर्गर्स, दैट इज कॉल्ड बर्गर्स फेनोमेना भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेनोमेना भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेनोमेना भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फेनोमेना। कौन से होते हैं? जब बाइकार्बोनेट बाहर जाता है और क्लोराइड अंदर आता है तो दोनों साइड मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे आयन के मूवमेंट जो है वो मेंटेन हो जाते हैं। किसके जरिए? क्लोराइड शिफ्ट के जरिए। इसको हम बर्गर बोलते हैं। अच्छा, इसके जरिए कौन सा होता है? इसके जरिए होता है राउंड अबाउट हाउ मच? ये होता है टिश्यू लेवल पे कितना होता है? 70% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब आपको पता है कि जो दूसरा है जिसको हम कहते हैं एस बाइकार्बोनेट, यहां पे अगर मैं तीसरे रिएक्शन की तरफ आ जाऊंगा तो उसका बेसिकली क्या नाम है? यहां से उसका नाम है जिसको हम 23% कहते हैं। 23% ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होता है? उसका नाम है एज दैट इज कॉल्ड कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। आपको पता है जो दूसरा स्टेप है 30% यानी 23% कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आ जाएगा, HB के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा HbCO3 यानी CO2 सॉरी। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन। और इसके जरिए कितना ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की? वो है 23%। सो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? अगर हम यहां से देखें तो तीसरा आपको अगर मैं चलो नीचे से ड्रॉ करता हूं, यहां से अगर देखना चाहिए इधर पे ये भी प्लाज्मा है तो यहां पे आपको पता है थर्ड वन डिसॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड एंड प्लाज्मा में कितना होगा? दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं डिसॉल्व्ड एंड प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। कौन सा चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी कितना परसेंट हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड 7%, दैट इज कॉल्ड 7%। कितना हो जाता है? 7% हो जाता है। अच्छा, अगर हम ये वाला स्टेप की बात करेंगे, एस कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो याद रखने सारे के लिए एक रूल्स होता है। ये रिएक्शन कब होता है? जब कहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है?
जब आपको पता है कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। अगर लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कहां पे, अब देखो यहां पे आपके पास पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज्यादा है, अगर यहां पे पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा हो जाते हैं तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। अब हमें इसको रिवर्स करना है, चलो रिवर्स करते हैं। आपको पता है सबसे पहले इधर ऑक्सीजन निकलता था, अब ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, अब ऑक्सीजन टिश्यू तक जाएगा। यहां से ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, यहां से O2 जो है ना वो इधर से निकल जाएगा, इधर आ जाएगा O2। O2 कहां पे आ जाएगा, O2 यहां पे निकल आ जाएगा, तो यहां पे रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो रिएक्शन किस तरह उल्टा हो जाएगा, आपको पता है सबसे पहले आपके पास O2 है, O2 के साथ किस तरह आ जाएगा, O2 के साथ H और B आ जाएगा, H और B आएगा तो आपके साथ क्या प्रोसीड हो जाएगा, यहां पे आपके पास बन जाएगा दैट इज कॉल्ड H पॉजिटिव प्लस आपके पास क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड HbO2 बन जाएगा। अब आपको पता है ये जो ऊपर हाइड्रोजन तो अनस्टेबल है ना, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन ये ऊपर जाएगा, दूसरी रिएक्शन में प्रोसीड करके जाएगा। तो हाइड्रोजन जब ऊपर हो जाएगा तो आपके पास ये हाइड्रोजन प्लस आयन कौन सा, अब आपको पता है अभी बायोकार्बोनेट जो था वो क्या था, वो बाहर जा रहा था, अभी प्लाज्मा से कौन सा चीज आना है, वो है CO3 माइनस। ये अभी ऊपर ये इधर आ जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा तो आपके पास बनेगा HCO3 माइनस, तो ये दोनों मिलके आपके पास बनाएगा H2CO3 बनाएगा, कौन सा चीज बनाएगा, और फिर जब एंजाइम है उसका नाम है CAH, तो ये दैट इज कॉल्ड CAH, ये डिफ्यूज होगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आपके पास बनेगा दैट इज कॉल्ड H2O। तो ये बेसिकली इस रिएक्शन के अपोजिट हो जाएगा। तो और दूसरा जो है ये रिएक्शन किस तरह हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा HbCO2, ये जब आप देखें तो ये क्या होगा, इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Hb बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड Hb बन जाएगा, क्या होता है दैट इज कॉल्ड। और दूसरा, और यहां पे आपके पास भी वो जो है वो डिसॉल्व प्लाज्मा में कितना होगा, 7% जो है वो डिसॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा में कौन सा चीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना परसेंट होगा, 7%। तो देखो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, पहले ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब फर्क इनमें ये है कि जब टिश्यू में प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा, अगर लंग्स में प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाला रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। अच्छा, ये सारा जो है वो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के कोर्स से लिया है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर टाइप कर सकते हैं। दैट्स